हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट के बारे में। आईसीआईसीआई बैंक के जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे रहे और उनका आज क्या मार्केट में इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से एक्सिस बैंक के अच्छे रिजल्ट आए थे तो क्या आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट भी उतने ही अच्छे हैं, और उसी तरीके से क्या आईसीआईसीआई बैंक का भी शेयर प्राइस आज रिएक्ट करेगा दिवाली के स्पेशल सेशन के अंदर, यानी कि जो मुहूर्त ट्रेडिंग है उसके अंदर। तो ये चर्चा मैं आपके साथ इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। देखिएगा, इनकी जो इंटरेस्ट अर्निंग यानी कि जो पैसा ब्याज के रूप में ये कमाते हैं, एडवांसेस या लोन्स जो इन्होंने दिए हैं, उस पर इन्होंने तकरीबन 10% की ग्रोथ की है। और ज़्यादातर चीज़ें 10% है, लेकिन एक ही चीज़ जो है वो 6% के आसपास है, और उस 6% ने ही इनके प्रॉफिट्स को सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो इंटरेस्ट की इनकम 23,000 से 26,000 करोड़ हो गई। चाहे इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है, चाहे आपकी इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंट है, चाहे इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई है। बैलेंस विद आरबीआई को छोड़ दे तो बाकी जो चीज़ें हैं वो सब 10% बढ़ रही हैं, और अदर्स भी जो है थोड़ा सा डी ग्रोथ किया। तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर बाजार नज़र लगा सकता है। अदर इनकम से जो बाकी बैंकों ने ग्रोथ की है उसके मुकाबले में थोड़ी सी कम है, तो अदर इनकम्स की फिगर जो कमीशन बेस इनकम वो कम है, लेकिन जो इंटरेस्ट के अंदर जो सेविंग्स है इनकी वो काफ़ी अच्छी है। यानी कि इंटरेस्ट बढ़ा तो 10% है, लेकिन जो दिया है वो मात्र 6% के आसपास है, 6 से भी कम है, 5.5% ही है। तो ये एक जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है इनका बढ़ता हुआ नजर आया। एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर जो सबसे खास बात है कि उसमें बढ़ोतरी नहीं है, वो बिल्कुल म्यूटेड ही है, वहीं की वहीं है। और साथ में जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर से जो खर्चे बढ़ते हैं वो भी मात्र आप ये कह सकते हैं कि 10% के आसपास है। तो एम्प्लॉय की कॉस्ट में सेविंग हो गई। पहला, इंटरेस्ट जो आपने पे किया उसमें तकरीबन आधी सेविंग हो गई, 5% के आसपास की। तो आपके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में जो है तकरीबन 7-8% के आसपास बढ़ गए। तो 18,000 करोड़ से 19,407 करोड़ आपका बढ़ गया। तो 7-7.5% के आसपास ये वैल्यू बनती है। तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़े हैं ये अच्छे माने जाएंगे एक क्वार्टर के हिसाब से। लेकिन शेयर के प्राइस के साथ आप रिलेशन करेंगे तो शेयर प्राइस पिछले क्वार्टर रिजल्ट से 7% से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक्सिस बैंक में, और यहाँ पर एक चीज़ है, एक्सिस बैंक अंडर वैल्यूड था, उसको लो वैल्यूशन मिल रही थी। तो 2 क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आने के बाद उस शेयर्स की री रेटिंग हुई है, जिसकी वजह से आपने एक्सिस बैंक में ज़्यादा तेज़ी देखी। मुझे नहीं लगता कि आईसीआईसीआई बैंक उतना तेज होगा, हालांकि एक पॉजिटिव ओपनिंग होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल पर आईसीआईसीआई बैंक में सेलिंग प्रेशर आ सकता है, क्योंकि 900 रुपये के ऊपर ये क्लोज दिए। हो सकता है कि अपने 52 वीक हाई के आसपास जाए, लेकिन वहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर आ सकता है, क्योंकि इस शेयर्स के अंदर पहले से बिल्डअप जो हो रखा है वो रिजल्ट के एंटिसिपेशन में हो रखा है। तो रिजल्ट के एंटिसिपेशन में मुझे लगता है 7-8% शेयर चला है, और 7-8% का ही उसमें वैल्यू बनती थी। तो हो सकता है कि 2-3% और चले शेयर, और या तो वहाँ पर रुक जाए, और 2-3% से अगर ज़्यादा चलता है तो वहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर जो है हमें देखने के लिए मिलना चाहिए। और दूसरा है प्रोविजंस। तो हालांकि पिछले साल के प्रोविजन से कंपेयर करोगे तो काफ़ी कम है, लेकिन पिछले क्वार्टर में 1143 करोड़ के प्रोविजंस थे, जो 1644 करोड़ के हो गए। तो इसका मतलब है कि जो प्रोविजंस पिछले क्वार्टर के मुकाबले में तकरीबन 45% के आसपास बढ़ गया। तो ये जो 45% के आसपास का जो प्रोविजन बढ़ा है ये शायद बाजार को अच्छा ना लगे। तो कुल मिलाकर रिजल्ट अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है, और पिछले साल के मुकाबले में देखेंगे तो 37% के आसपास की जो है ग्रोथ है। ईपीएस भी अगर आप देखेंगे तो 10.64 की आई है, जो पिछली बार 9.75 थी, और पिछले साल से में तो यार वहाँ से तो 30% से ज़्यादा का जंप है इनके पास। एनपीए 3.41 थी, अब घट के 3.19 होगी। असेट्स क्वालिटी इंप्रूव हुई है, नेट एनपीए भी घटी है। रिटर्न ऑन असेट्स रेशियो है वो भी काफ़ी अच्छी हुई है, 2% पे चली गई है। लेकिन इफेक्टिव यील्ड रेट अभी भी 1% के आसपास ही है रिटर्न ऑन असेट्स, क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे तो। और इसके साथ साथ आप अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे कंपनी की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी स्टेबल है, तो हालांकि थोड़ी सी इंप्रूव होकर आई है। और बैलेंस शीट के साइज़ की बात करेंगे तो तकरीबन ईसोप के अंदर कुछ शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो अगर उनको हम नज़रअंदाज कर दें और उसको नलीफाई कर दें तो बैलेंस शीट तकरीबन 16% के आसपास बढ़ी है, जो कि इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी के आसपास है। कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर 11.5 रुपये की ईपीएस आई है, तो उसको अगर आप जोड़ेंगे तो तकरीबन 46 रुपीज़ के आसपास ईपीएस बनेगी। तो जो 46 रुपीज़ की ईपीएस अगर उसको आप 20 के प्राइस मल्टीपल पर देंगे तो 920 रुपये का भाव बनता है, तो जहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक फेयरली वैल्यूड लगता है। इस क्वार्टर में सबसे खास बात क्या रही, नेट इंटरेस्ट इनकम, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो अभी तक के हाईएस्ट लेवल पे है पिछले पीरियड्स के, 4.31। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है वो 3.55 है, हालांकि पिछले क्वार्टर में 3.46 थी, तो उससे बढ़ के थोड़ी सी बढ़ी है। ये थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता अगर कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ती। कॉस्ट टू इनकम
के साथ साथ अगर हम देखें कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है डिवाइडेड टू एवरेज एसेट्स, वो 3.2 है। तो ये भी काफ़ी अच्छा, जो पिछले बार 2.9 था। यानी कि जो प्रॉफिट्स हैं वो असेट्स के सामने जो है 2.95 से बढ़कर 3.2 है। इसके अलावा एक रेशो आपको देखनी है रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स, जो एवरेज एसेट्स है उसके ऊपर 2.06 की है। और एनुअलाइज्ड ईपीएस देखने की कोशिश करेंगे तो 43 है। तो वो अगर स्टैंड अलोन पे देखेंगे तो 20 के पी मल्टीपल पर 860 का भाव बनता है, लेकिन क्योंकि बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड देखिएगा तो 910 920 का भाव बनता है 20 के पी रेशियो पे। तो वहाँ पे लगता है कंफर्टेबल है। 261 रुपये की बुक वैल्यू है। तो 261 रुपये की बुक वैल्यू है, तो शेयर जो है तकरीबन 3.5 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू है। तो रिटर्न ऑन एसेट्स को अगर 3.5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास इफेक्टिव यील्ड रेट आ जाएगा, तो वो 1% से कम आ रहा है। तो अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अंडर वैल्यूड शेयर्स है। मुझे लगता है कि फेयरली वैल्यूड शेयर है और फेयरली वैल्यूड से स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। तो हो सकता है कि अभी शेयर प्राइस कुछ चीज़ों को देखेगा, और वो है प्रोविजंस के भी, प्रोविजंस क्यों बढ़ रहे हैं। तो बाजार ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि 500-600 करोड़ के प्रोविजन बढ़ेंगे, जो पिछली बार एक लोअर लेवल के प्रीमियम थे। तो रिजल्ट मुझे लगता है कि अच्छे रिजल्ट है, एक्सेलेंट रिजल्ट है, लेकिन शेयर प्राइस उसके साथ रिएक्ट कर चुका है ऑलरेडी। तो शेयर प्राइस में शायद उतनी गुंजाइश ना हो बढ़ने की जितना रिजल्ट अच्छे हैं, क्योंकि रिजल्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाजार फॉरवर्ड लुकिंग रहता है, जैसे प्रोविजंस की फिगर है या आगे ग्रोथ की और कितनी संभावना हो सकती है। तो वो शायद जो है बाजार अभी एक क्वार्टर और देखना चाहेगा। तो जो शेयर का प्राइस है 920 के आसपास, हमें लगता है कि एक फेयरली वैल्यूड है वैल्यूशंस वाइज भी। और बाजार की जो मार्केट कंडीशन थोड़ी कभी ख़राब हो जाती है तो थोड़ा नीचे आ जाता है, और थोड़ी अच्छी होंगी तो ऊपर आएगा। बट बाजार के अंदर इस क्वार्टर के रिजल्ट के ऊपर जो है हमें लगता है कि फेयरली वैल्यूड है। अगले रिजल्ट तक हम 3 महीने का पीरियड और बीतेगा, तो जैसे जैसे मैं बीतेगा तो जैसे जैसी कंडीशंस बनेगी उसके हिसाब से बाजार रिएक्ट करता हुआ नज़र आएगा। तो बट मुझे लगता है कि रिजल्ट जो है अच्छे हैं, और जो उम्मीद थी उसी के हिसाब से रिजल्ट है। बस थोड़ा सा जो प्रोविजंस की फिगर है वो शायद मार्केट कम एक्सपेक्ट कर रही थी, कितनी नहीं आएगी, लेकिन वो आई है। तो ये इस वीडियो के अंदर एक चीज़ और आपको जो है ध्यान से देखनी चाहिए, वो ये है कि जो प्रोविजंस हैं वो एडवांस का कितना है। तो जो प्रोविजंस हैं वो 7.71 ऑफ एडवांसेस हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रोविजंस हैं इनके पास, और इसका मतलब है कि जो प्रोविजंस पहले काफ़ी 1.5 1.4 रहते थे तो उसके नीचे आ गए प्रोविजंस, यानी कि प्रोविजंस लोन के सामने अब कम है, क्योंकि जो कोविड टाइम था तो प्रोविजंस की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा थी। और प्रोविजंस कोर प्रॉफिट्स के सामने जब 28 टाइम्स थे वो केवल 14 टाइम्स है, जो पिछली बार 11 थे। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रोविजंस हैं वो कोर प्रॉफिट्स के सामने अभी 14 टाइम्स है, यानी कि 14 टाइम है। और ये भी ठीक है, हालांकि इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो कुल मिला के रिज़ल्ट आप इसको अच्छे मानिए, अच्छे क्या मानिए, बढ़िया रिजल्ट मानिए। और बढ़िया मतलब, बढ़िया का मतलब मैं बोल रहा हूँ एक्सेलेंट। अच्छा और बढ़िया एक ही मतलब होता है, लेकिन बढ़िया में भी आप ये कह सकते हैं कि जो बाजार उम्मीद कर रहा था उससे थोड़े से अच्छे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई रिजल्ट एक्सेलेंट ही है। हालांकि एक्सेलेंट की परिभाषा शेयर प्राइस के साथ आप मैच करोगे तो फिर मैं आप उसको ठीक ही कहूँगा। अगर शेयर प्राइस नहीं चला होता, मान लो शेयर प्राइस 100 रुपये नीचे होता, तो मैं इस रिजल्ट को कहता है एक्सेलेंट भाई 100 रुपये चलने की गुंजाइश है। लेकिन अभी शेयर फेयरली वैल्यूड है तो मैं इस रिजल्ट को बढ़िया कह रहा हूँ। और अगर 100 रुपये नीचे होता तो मैं कहता हूँ भाई सब एक्सेलेंट रिजल्ट है, 100 रुपये की तैयारी कर लो चलने की। तो अभी हालांकि यहाँ पे डाउन साइड हो सकती है, क्योंकि सेल जिन लोगों ने बिल्डअप किया होगा ट्रेड वाली जो पोजीशंस हो, तो 10 रुपये ऊपर नीचे तो देखिएगा बड़ा आराम से हो सकता है। बट ये शेयर पहले भी परसों 2% चल के आया है ना, और 2-2.5% हो सकता है कि आज चलने की कोशिश करे। तो ऊपर आज मुझे लगता है ऊपरी लेवल पे सेलिंग आ सकती है, क्योंकि जिन लोगों ने पोजीशंस बनाई होगी वो थोड़ा जो है ऑफलोड कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, वो जो ट्रेडिंग है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी में हम जा रहे हैं तो उस मंथली एक्सपायरी के हिसाब से भी एडजस्ट होंगी। बेशक से कई बार हमने देखा है कि रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मंथली एक्सपायरी के आसपास शेयर्स उतना अच्छा नहीं करता, क्योंकि लोगों की जिस तरीके से पोजीशंस होती हैं, बड़े ट्रेडर्स की जैसे पोजीशन होती है उसके तरीके से वो बाजार मूव करता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।